बांग्लादेश आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर 150 की बहुमत संख्या पार कर ली। जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाली 11 दलों के गठबंधन को 70 सीटें मिली, जिसमें जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ढाका 15 सीट से विजयी रही। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की करीब 85% रोशनी चली गई है। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में सामने आया, जिसमें जेल प्रशासन को शिकायत का भी हवाला दिया गया। इमरान खान ने कई महीनों आंखों में धुंधलापन होने की शिकायत की थी, जबकि अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर सामान्य थी। किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने सांसदों को ये जानकारी दी और दावा किया कि सार्वजनिक उपस्थिति के आधार पर ही आकलन किया गया। किम जू ए हाल के महीनों में कई पब्लिक कार्यक्रमों और आधिकारिक आयोजन में प्रमुख रूप से दिखाई दी। इजराइल पर गाजा में प्रतिबंधित वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम पहले हवा में ईंधन जैसा बादल फैलाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। इससे विशाल आग का गोला बनता है और आसपास की हवा खींचकर एक प्रकार का वैक्यूम बनता है। अत्यधिक गर्मी के कारण तापमान लगभग 35,000 डिग्री तक पहुंच सकता है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में कतर के अल उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ट्रकों पर तैनात दिखा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना कि ये कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। डीडवाना के छोटी खाटू में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक ही परिवार पर पेट्रोल बम, पत्थरबाजी और तेजाब से हमला किया गया। घटना में परिवार के 9 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने पुलिस पर पूर्व शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इलाके में तनाव के बाद शांति बनी हुई है। फतेहपुर के खागा नगर में जीटी रोड स्थित मानूकापुरवा मोहल्ले में शराब कारोबारी नारायण सिंह के सूने घर में चोरों ने धाबा बोल दिया। कारोबारी के घर लौटने पर वारदात का खुलासा हुआ। चोर पड़ोसी के अर्धनिर्मित मकान से छत पर चढ़े, दरवाजे तोड़कर सोना चांदी के आभूषण और 11 लाख से अधिक नकदी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गोंडा के परसपुर नगर पंचायत में एक बुजुर्ग अपनी 40 वर्षीय साल पुरानी पैतृक जमीन बचाने के लिए भटक रहे हैं। उनका आरोप है कि सीजेएम न्यायालय से पक्ष में आदेश और ग्राम न्यायालय से में वाद लंबित होने के बावजूद दबंग अवैध निर्माण कर कब्जा कर रहे। पीड़ित ने थाना परसपुर में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कटरा बाजार स्थित आरडी पांडे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद नवजात शिशु की मौत से हड़कंप मच गया। दुबहा बाजार के एक दलाल के जरिए भर्ती कराए गए बच्चे की हालत ऑपरेशन के बाद गंभीर बताई गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और बिना पर्याप्त संसाधन के ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए सीएमओ से शिकायत की। महाशिवरात्रि और होली की तैयारियों को लेकर गोवर्धन में पुलिस प्रशासन ने बैठक कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर मंथन किया। बाहर से आने वाले कांवड़ियों की सुविधा, चकलेश्वर और लोटेश्वर महादेव मंदिरों में व्यवस्थाओं और हुड़दंगियों पर निगरानी के निर्देश दिए गए। मिट्टी वाले गुलाल पर प्रतिबंध, नशे में उत्पाद और तेज डीजे पर सख्ती की चेतावनी दी गई। हरिद्वार के लालढांग चिल्लर खाल रोड को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। वर्षों से लंबित इस सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे थे और मामला अदालत में विचाराधीन था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल पर विशेष याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण की अनुमति दे दी। खमरिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। एडिशनल एसपी ने बताया, हथियार के स्रोत और मंशा की जांच जारी है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया, जहां मुंह बोले चाचा ने नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर दोबारा भगाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बालिका को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी उसे अलग अलग जिलों से बाहर रखता रहा। फिलहाल न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
झांसी में सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ विभाग ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया। अब आरटीओ कार्यालय में बिना हेलमेट किसी की एंट्री नहीं होगी। आरटीओ राजेश कुमार वर्मा खुद गेट पर खड़े होकर नियम का पालन कराते नजर आए। कर्मचारी, अधिकारी या आम नागरिक सभी के लिए एक जैसा नियम लागू किया गया। डोईवाला में परवादून जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि आगामी विधानसभा बजट सत्र कम से कम 3 सप्ताह का हो और प्रश्नकाल प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए। कांग्रेस ने कहा कि छोटे सत्रों के कारण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। पर्याप्त समय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। झांसी में शादी की तैयारियों के बीच रिटायर्ड बैंक कर्मी ठगी का शिकार हो गए। रोशन लाल ने परिवार की शादी के लिए स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 5.5 लाख रुपए निकाले और स्कूटी की डिग्गी में रख दिए। सब्जी लेते समय वे चाबी लगी छोड़ गए। लौटने पर डिग्गी से पूरी रकम गायब मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी खंगालते हुए जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में छात्राओं से छेड़खानी और शिक्षक से मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि टेनशाह आलमबाद गांव स्थित स्कूल के बाहर कुछ युवक छात्राओं पर पबतियां कसते थे। शिकायत करने पर आरोपियों ने एक शिक्षक से मारपीट की। स्कूल प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरैना के अंबाहा थाना क्षेत्र में 17 से 18 जनवरी की रात जग्गा चौराहा स्थित रवीना किन्नर की घर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर नकदी, सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल लूटे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का सामान जब्त कर लिया। सभी आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित था। नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और 29वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। ओयंगर के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट विकास पाचर के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। विश्वसनीय सूचना पर की गई गहन तलाशी में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद हुए। प्रयागराज के कौंथियारा क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक का शव घर में बेड पर मिला। परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले उसका पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो तनाव में था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों से पूछताछ की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को जनसुविधा केंद्र संचालक से हुई लूट का पुलिस ने 1 सप्ताह में खुलासा कर दिया। सेंटर बंद कर घर लौटते समय कार सवार बदमाशों ने उससे नकदी और कीमती कैमरा लूट लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमेठी निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कई दिन तक रेकी करने की बात सामने आई। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने की फिराक में थे। आरोपियों के कब्जे से 17.949 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पोलिया कला क्षेत्र के ग्राम पगरवात कला में 16 जनवरी 2026 को लोटस इंटरनेशनल स्कूल के वाहन की कथित लापरवाही से 3 वर्षीय मासूम श्रव्य की मौत हो गई। वाहन क्रमांक तेज गति से चलाया जा रहा था। पिता दीपक के अनुसार 10 से 12 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन अब तक चालक की गिरफ्तारी या स्कूल। सुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में खेत में मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा फरार है। शव की पहचान सीहोर निवासी 27 वर्षीय धर्मेंद्र शर्मा के रूप में हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे चिराग कुमावत और बदल बुलाकर ले गए थे। मंडी थाना पुलिस ने एक आरोपी को कोटा से पकड़ा, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में परियार बिठूर रोड पर गुरुवार देर रात सड़क हादसे में 27 वर्षीय सुरेंद्र की मौत हो गई। पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए तलाश शुरू कर दी है। वृंदावन में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ की बैठक परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हरिदास धाम में हुई, जिसमें पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने SC/ST एक्ट, UGC एक्ट और बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सरकार की नीतियों की आलोचना की। UGC कानून वापस न लेने पर चुनावी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर शादी करने पहुंचे युवक की युवती से के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा कि दोनों शादी के लिए पहुंचे थे, तभी परिजन वहां पहुंच गए और युवक पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी। मंदसौर की अनामिका जन कल्याण सेवा समिति ने एक और बिछड़ी बेटी को परिवार से मिलाया। फरवरी 2025 में रेलवे ट्रैक पर भटकती मिली 19 वर्षीय लाइबा को जीआरपी ने आश्रय गृह पहुंचाया था। इलाज और काउंसलिंग के बाद उसने अपना पता बताया। संस्था ने संपर्क कर भाई को सूचना दी। भाई मंदसौर पहुंचा और कागजी प्रक्रिया के बाद कौशाम्बी के संदीपनी घाट थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव में 10 फरवरी को हुई 70 वर्षीय लखपतिया की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। रामचरण की तहरीर पर दर्ज मामले में एसपी राजेश कुमार की टीम ने आरोपी ओम प्रकाश पटेल उर्फ छोटू को सैयद सरावा मोड़ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने 300 रुपए चोरी के लालच में गला दबाकर हत्या करना कबूल किया। बड़वाहा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओम प्रकाश उर्फ कालू बोस को 6.30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 63,000 रुपए आकी गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध पहले से 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय सूरज की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि 1.5 साल पुरानी रंजिश में बदला लेने की नियत से आरोपियों ने किशोर का गला दबाकर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने तहसील मंझनपुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने परियादियों के बैठने, पेयजल और शौचालयों की साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुरुष शौचालय में पानी न होने और वाटर कूलर गंदा मिलने पर नाजिर का वेतन रोकने को कहा गया। रजिस्ट्रार में मोबाइल नंबर अपडेट न मिलने पर संबंधित लिपिक को चेतावनी देने के निर्देश भी दिए। सबलगढ़ के रामपुर कला विद्युत कार्यालय में अधिक बिजली बिल आने से नाराज एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर आउटसोर्स मीटर रीडर से मारपीट कर दी। आरोप है कि महिला ने कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। कर्मचारी की शिकायत पर रामपुर पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पदयात्रा निकाली, जहां कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के समर्थन में नारे लगाए। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच हल्की झड़प भी हुई। 200 बेड अस्पताल के पास सभा में नेताओं ने मनरेगा को मजदूरों के सम्मान की गारंटी बताते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। कौशाम्बी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तहसील सिराथू में मेगा विधिक सहायता शिविर आयोजित किया। सचिव ने बताया कि शिविर में दिव्यांग, निर्बल वर्ग, श्रमिकों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। बच्चों के स्वास्थ्य, महिलाओं के पोषण और प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी मार्गदर्शन हुआ। शामली के कांधला थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल की विद्युत लाइन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार, चोरी की मोटरसाइकिल, जला हुआ तांबा, बैटरी बरामद हुई। आरोपी दिन में रेकी और रात में बिना मोबाइल की वारदात करते थे। सिद्धार्थनगर के इटवा में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी के प्रयास से पहली बार 2 दिवसीय दंगल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि रहे। मीडिया से बातचीत में ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि वर्तमान दौर में कुश्ती सुविधाओं में कोई कमी नहीं है और भारत विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में है। बलिया में सालों से अपने नाम को लेकर सामाजिक तंज और शर्मिंदगी झेल रहा राजस्व गांव रूपवार तवायफ अब नई पहचान की ओर बढ़ चला। खुली बैठक में सर्वसम्मति से गांव का नाम बदलकर देवपुर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये गांव सिकंदरपुर तहसील के 15 ब्लॉक की खड़सरा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। अनूपपुर की रामनगर पुलिस ने चमत्कारी इलाज और झाड़ फूक के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 7.5 लाख रुपए के आभूषण, 3.5 लाख रुपए नकद और अनुष्ठान में इस्तेमाल की जाने वाली जानवर की खोपड़ी बरामद की है।
देहरादून के सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में हत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मृतक विवेक शर्मा खुद एक गैंगस्टर था। उसके खिलाफ झारखंड में हत्या के 3 मुकदमे के साथ 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम झारखंड भेजी गई है। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीएचक्यू का घेराव किया और सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए कहा, बीते 48 घंटों में देहरादून में 2 हत्याओं की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सुधार की मांग की। महासमुंद के भंवरपुर चौकी क्षेत्र में 29 जनवरी से लापता 17 साल से किशोर का शव सड़ी गली अवस्था में मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने उसे देख लिया और पीछा करने पर उसे जंगल की ओर वो दौड़ने लगा, जिससे उसने अपने साथ आए दोस्तों को वहां से भागने को कहा। तब से वो लापता था। ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने और उनके संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नगर निगम को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के विभाग संयोजक ने बताया कि कुछ दिन पहले ही हड्डियों और मांस से भरा एक ट्रक शहर से जा रहा था, जिसे बजरंग दल ने रोका। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल में सीनियर आदिवासी कन्या आश्रम गोहापारू की छात्राएं वार्डन की प्रताड़ना से तंग आकर करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। कक्षा 6वीं और 8वीं की छात्राओं ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा को शिकायत देकर अधीक्षिका सावित्री पर गंभीर आरोप लगाए। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बिशनपुर राहू गांव में एक व्यक्ति का शव खेत में मिला था। मृतक की पत्नी ने गांव के ही जसवंत और उसकी पत्नी पर हत्या का शक जताया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महाशिवरात्रि को लेकर गोवर्धन में तैयारियां तेज हो गई हैं। क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा, थाना प्रभारी भगवत सिंह के साथ चकलेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया। मंदिर परिसर और पैदल मार्गों का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए गए और मानसी गंगा के आसपास बैरिकेडिंग की भी बात कही गई। हरदा की टिमनी तहसील के ग्राम पंचायत नया गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लापरवाही के चलते पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा। करीब 1800 से 2000 आबादी वाले इस गांव में पानी की टंकी और नल जल योजना बन चुकी है, लेकिन अब जब तक योजना चालू नहीं हो पाई, ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें पड़ोस के घरों से पाइप लगाकर। जबलपुर की क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथीताल क्षेत्र से मां और बेटे को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 पैकेट गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8.5 लाख बताई गई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अलीराजपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंबुआ में छात्राओं के आंदोलन के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जहां शिकायतों के आधार पर प्राचार्य अर्चना श्रीवास्तव समेत 5 शिक्षकों को हटाकर डीईओ कार्यालय अटैच किया गया। वहीं छात्रावास वार्डन को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। मामले पर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। नरसिंहपुर की सहकारी कृषि उपज मंडी तेंदुखेड़ा लंबे समय से बंद पड़ी थी। ऐसे में व्यापारियों द्वारा घरों और वेयरहाउस पर अनाज खरीदा जा रहा था। इसी के तहत एसडीएम पूजा सोनी ने वेयरहाउस पर छापेमार कार्रवाई की, जहां मोदी वेयरहाउस में मंडी टैक्स के मुकाबले अधिक चने का स्टॉक पाया गया, जिसकी जांच की जा रही है।